तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो 360 किलोमीटर हमें डिस्टेंस मिल गई, लिख लेते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को बढ़ाया जाए तो कितना है ये तो बताया ही नहीं, इसलिए हम स्पीड को मान लेते हैं x, जिसे हम ओरिजिनल स्पीड भी कह सकते हैं। If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. अगर 5 km per hour बढ़ा दे तो वो सेम जर्नी के लिए 1 घंटा कम लग रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो एक कंडीशन दे दी, इसके थ्रू इक्वेशन बनाने की कोशिश करें। हमें बोला है कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए तो जो पहले टाइम था उससे 1 घंटा कम लगेगा। इसका मतलब जो पुराना टाइम था उसे टीपी लिख दे प्रीवियस टाइम के लिए, और जो बाद वाला टाइम है उसे टी एन लिख दे न्यू टाइम के लिए। अब नए टाइम के हिसाब से 1 घंटा कम लग रहा है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए। अब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 360, पहले मतलब प्रीवियस में स्पीड थी x और अभी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, इसका मतलब x + 5 इक्वल टू 1। 360 कॉमन निकालना, यहां बचा 1/x, यहां बचा माइनस का 1/x + 5 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो x + 5 माइनस का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x, तो माइनस x, यहाँ पे बचा है 360 इक्वल टू में है 1 और होल अपन में है x इंटू x + 5। अब माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा और 360 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 360 इंटू 5 हो जाएगा 1800। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो x इंटू एक्स x² और x इंटू 5 5x 1800। इस साइड में भेज दे तो हमारे पास हो जाएगा x² + 5x माइनस 1800 और यहां पे बच गया 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सोल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b मतलब माइनस 5 माइनस प्लस माइनस √b² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू a है 1 इंटू c है माइनस का 1800 होल अपॉन 2 है, तो 2 इंटू 1। इसे आगे सोल्व करें तो माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1800 7200 हो जाएगा होल अपॉन 2a मतलब 2 1 2। आगे सोल्व करें माइनस 5 प्लस माइनस दोनों को प्लस करें तो 7225 हो जाएगा होल अपॉन 2। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में लिखा था 25 आ रहा है, मतलब ये स्क्वायर रूट करेंगे किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसके पीछे 5 आ रहा है, और 72 कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आता है, तो ये होता है 8 9 से 72। इसका मतलब यहाँ पे 8 लिखेंगे क्योंकि 85 का स्क्वायर 7225 श्योरली होगा। आगे था प्लस माइनस माइनस का 5 होल अपॉन 2 इक्वल टू, तो हम एक बार ले सकते हैं प्लस की वैल्यू और एक बार ले सकते हैं माइनस की वैल्यू। अगर प्लस की वैल्यू ले रहे तो 85 में से 5 माइनस हो जाएगा, बचेगा 80/2 मतलब 40। माइनस की वैल्यू ले रहे दोनों प्लस हो जाएंगे, आएगा 90/2 और डिवाइड करेंगे तो माइनस का 45। पर हमने x माना था स्पीड को, जो कि माइनस में कभी हो ही नहीं सकती, तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो 40 किलोमीटर पर आवर ये इसकी ओरिजिनल स्पीड हो जाएगी, और हमसे यही चीज पूछी थी। तो क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन को राइट डाउन करना है तो स्क्रीन क्रॉस करो और फटाफट राइट डाउन कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 9, 2 water taps together can fill a tank in 9 + 3/8 hours.
दो वाटर टेप के बारे में बात हो रही है जो एक टैंक को 9 + 3/8 आवर्स में कंप्लीट भर रहे हैं। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर अलग अलग भर के देखें तो जो बड़ा डायमीटर का टेप है वो 10 घंटे कम लेगा छोटे वाले से। फाइंड द टाइम इन विच इस टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमें टाइम निकालना है जिसके अंदर ये दोनों अलग अलग भरे तो टैंक को भर सके। तो इसको जिस तरीके से सोल्व करेंगे उसी टाइप का एक क्वेश्चन शायद तक हमने पिछले वाले लेसन में देखा था जिसमें मेन और वुमन का क्वेश्चन आया था। ये भी कुछ उसी तरीके से होगा। तो अगर वो समझ में आ गया होगा तो ये वाला आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो इसको करके देखते हैं। इसमें बताया था जो लार्जर डायमीटर का टेप है वो 10 घंटे कम लेगा स्मॉलर डायमीटर के टेप वाले से। तो हम मान लेते हैं कि जो स्मॉलर डायमीटर का टेप है वो 1 आवर्स में भर रहा है। लेट टाइम टेकन बाय टेप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इक्वल टू 1 आवर्स। अगर स्मॉलर डायमीटर वाला टेप 1 आवर में उस टैंक को कंप्लीटली फिल कर रहा है तो हम निकाले कि वो 1 आवर में कितना भर रहा होगा। तो टैंक फिल बाय स्मॉलर टेप इस बार स्मॉलर डायमीटर के टेप की वजह हमने स्मॉलर टेप लिख दिया इसे, तो समझ जाना इन 1 आवर इक्वल टू 1/x। अब ये बात समझ में आ गई है तो थोड़ा सा आगे का वीडियो बढ़ा लेना और नहीं आई है तो एक बार सुन लो। ये बात हमने पहले भी समझाई थी। जैसे कि किसी काम को कंप्लीट करने में 2 घंटे लग रहे तो 1 घंटे में वो काम कितना होगा, तो ऑब्वियसली आधा काम कंप्लीट होगा 1 घंटे में अगर हम स्पीड हर वक्त सेम मान रहे हैं। जैसे कि नल की स्पीड घटेगी नहीं क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो नल के ऊपर पानी का प्रेशर पड़ रहा है वो सेम पड़ रहा है, इस कारण से वो हर बार एक ही स्पीड से पानी दे रहा है। तो उसी तरीके से अगर वो 1 आवर्स में पूरा भर रहा है तो 1 आवर्स में 1/x भरेगा। जैसे कि अगर उसको 4 घंटे लग रहे पूरे टैंक को भरने के लिए तो हम टैंक के 4 टुकड़े मान ले, वो पहले घंटे में 1 टुकड़ा, दूसरे घंटे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में पूरा भर देता होगा। तो अगर 4 घंटे में पूरा भर रहा है तो 1 आवर में वो केवल 1/4 ही भर रहा था, मतलब 1/4 पार्ट भर रहा था। और ऐसे ही अगर 1 आवर में पूरा भर रहा है तो 1 आवर में वो 1/x पार्ट भरेगा। तो लार्जर के लिए देखें, इसे डायरेक्ट लार्जर टेप लिख रहे हैं लार्जर डायमीटर के टेप की बजाय। और क्वेश्चन में बोला था ये 10 आवर लेस रहेगा इससे। तो आगे हम लिख सकते हैं टैंक फिल्ड बाय लार्जर टेप इन 1 आवर इक्वल टू हो जाएगा 1/x - 10। और इसका रीजन अभी हमने समझाया है। प्रैक्टिकली कोई सा भी एक एग्जांपल रख के देख लो, उसके बारे में सोच के देख सकते हो। तो अब हमें दोनों 1 आवर में कितना पार्ट भरेंगे टैंक का वो पता पड़ गया। तो अगर हम माने कि दोनों टेप को एक साथ खोला गया तो कितना टैंक का पार्ट फिल होगा वो देखें। एंड टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय बोथ टेप। अगर दोनों टेप को ओपन कर दिया जाए तो 1 घंटे में कितना भर पाएंगे, तो 1 घंटे में स्मॉलर भर देगा 1/x और लार्जर भर देगा 1/x - 10। इसे सोल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x - 10 यहां जाएगा x होल अपॉन x, x - 10 और आगे सोल्व करें तो x + x 2x हो जाएगा -10 होल अपॉन x × x x² -x × 10 10x। तो 1 आवर में टैंक का इतना पार्ट फिल हो जाएगा अगर दोनों टेप को एक साथ चलाए तो अगर ये 1 आवर में इतना भर रहे तो टोटल कितना टाइम लेंगे दोनों मिलके। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा अगर टोटल टाइम बताए तो उसका रेसिप्रोकल करने पे हमें 1 आवर का पता पड़ रहा था। तो वैसे ही अगर हमें 1 आवर का पता है तो इसका रेसिप्रोकल करने पे टोटल टाइम पता पड़ जाएगा। जैसे कि मैं कहूं कि एक आदमी 1 घंटे में किसी काम का 7वां पार्ट करता है
तो वो टोटल कितना टाइम लेगा उस काम को पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो नॉर्मली हम 1/7 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें पता पड़ जाएगा वो 7 आवर्स लेगा। या प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो एक आवर में 1/7 कर रहा है, दूसरे आवर में 2/7 हो जाएगा, तीसरे आवर में 3/7, ऐसे 7 आवर में 7/7 मतलब 1, मतलब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें इसका भी रेसिप्रोकल करना है तो लिखेंगे सो टाइम टेकन बाय बोट टेप टू फिल टैंक इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल मतलब x² - 10x होल अपॉन 2x - 10। बट हमें तो टाइम दे रखा था जो कि 9 + 3/8 आवर्स, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 9 3/8 आवर्स हो जाएगी। अब इसे सोल्व करें तो यहां सोल्व कर लेते हैं। 8 9 72 + 3 75 अपॉन 8 इक्वल टू x² - 10 अपॉन 2x - 10। यहाँ पे 10x था, x लिखना भूल गए थे, यहाँ पे भी x लिखना भूल गए हैं। 2x - 10 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 75 × 2x - 10 इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड में, तो 8x² - 10x मल्टीप्लाई करें 75 2 हो जाएगा 150x माइनस 75 × 10 हो जाएगा 750 इक्वल टू 8x² माइनस 8 10 हो जाएगा 80x। अब x² के साइड में ले जाए सबको, तो 8x² माइनस 80x प्लस का 150 इस साइड में माइनस का 150x हो जाएगा, माइनस 750 इस साइड में प्लस का 750 हो जाएगा इक्वल टू 0। सोल्व करें तो 8x² माइनस माइनस प्लस 150 और 80 को प्लस करेंगे तो आएगा 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड दे सकते सब में, तो यहां आ जाएगा 4x² माइनस 230 में 2 का डिवाइड दे तो 150x प्लस 750 में 2 का डिवाइड दे तो हो जाएगा 375। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें तो यहां पे लिख लेते x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a माइनस b मतलब माइनस और b की वैल्यू यहाँ पे -115 प्लस माइनस b² मतलब -115 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू a की वैल्यू भी 4 है और c की वैल्यू है 375 होल अपॉन 2a, a की वैल्यू 4 माइनस माइनस प्लस 150 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 115 का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस 11 12 जो होता है 132 और 25 पीछे आ जाएगा। जैसे हम स्क्वायर रूट कर देते उसी तरीके से मैंने स्क्वायर करके देखा 11 × 12 कर दिया और 5 का स्क्वायर छोड़ दी गई, अगर पीछे 5 आता है तो माइनस 4 × 4 16 होता है और 375 × 16 करेंगे तो 6000 आंसर आएगा डिवाइड बाय 2 4 जा 8 150 प्लस माइनस अंडर 13,225 में से 6000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7225 होल अपॉन 8। अब अंडर सोल्व करें 8 9 72 होता है तो ये 85 का होना चाहिए स्क्वायर रूट, चाहे तो चेक कर सकते हो श्योरली होगा। तो हम x की वैल्यू लिख सकते हैं x इक्वल टू 150 प्लस 85 अपॉन 8 और x इक्वल टू 150 माइनस 85 अपॉन 8। अगर प्लस ले तो 150 और 85 हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 8 और 200 में डिवाइड करें 8 का तो आंसर आएगा 25। माइनस करके देखें 115 में 85 का तो 30 आ रहा है और 30 डिवाइड 8 करें तो सोल्व करने पे 3 पॉइंट करके आंसर आएगा
और अगर 3 पॉइंट करके आंसर आएगा x की वैल्यू, तो वो है टाइम टेकन बाय टेप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, मतलब छोटे डायमीटर वाले टेप से उसको टाइम लगेगा 3 पॉइंट कुछ आवर्स, मतलब 3 घंटा और कुछ मिनट के बराबर। और इस हिसाब से अगर हम लार्जर टेप का देखेंगे तो -10 करना पड़ेगा, तो 3 में से -10 करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और टाइम कभी माइनस में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला टाइम नॉट पॉसिबल हो जाएगा और ये वाला टाइम हो जाएगा हमारा आंसर। अब x की वैल्यू मिल गई तो हम लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय टेप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 25 आवर्स। तो टाइम टेकन बाय लार्जर टेप इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 10 मतलब 15 आवर्स, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट लाइन को पूरा लिखना है, हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लो, समझ लो, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो उसको कुछ एग्जांपल रख के देखो और उस बात को समझने की कोशिश करो, और अगर वो प्रैक्टिकली वाली बात नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसको राइट डाउन करना चाहो तो स्क्रीन पॉज करो और लिख लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर and बेंगलोर। एक्सप्रेस ट्रेन का बता रखा है कि वो 1 आवर कम ले रही है एक पैसेंजर ट्रेन से, और डिस्टेंस बता रहा है कि 132 किलोमीटर। तो इसे तो गिवन में लिख सकते हैं, गिवन डिस्टेंस इक्वल टू 132 किलोमीटर, और एक कंडीशन भी दे दी कि जो टाइम लग रहा है इनके बीच का वो 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है इसमें। If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of two train। और एक और बात बता दी कि जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर है पैसेंजर ट्रेन से। इसका मतलब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x मानेंगे क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है कंडीशंस। तो लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x, देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू x प्लस 11। अब हमें बताया था कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम ले रही है। इसका मतलब अगर पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम है, मतलब अगर उसे हम t से शो करें, उसमें से अगर एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम माइनस करते मतलब TE, तो आंसर आना चाहिए 1। तो ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बनी है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 132 और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड थी x माइनस 132 डिवाइड बाय एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है x प्लस 11 इक्वल टू 1। 132 को कॉमन निकाला, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 11 यहां बच गया इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो x प्लस 11 और यहां माइनस x हो जाएगा होल अपॉन x इंटू एक्स प्लस 11। 132 मल्टीप्लाई में यहाँ पे इक्वल टू में 1 है। इसको इस साइड भेज दे मल्टीप्लाई करके, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x इंटू 11 हो जाएगा 11x। यहाँ पे x में से x माइनस हो जाएगा, 132 का 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1452, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस, और इसे इस साइड में भेज दे तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू हो जाएगा 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू है 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू आ रही है 1 इंटू c की वैल्यू आ रही है 1452, वो भी माइनस का, माइनस 1452 होल अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 11 प्लस माइनस अंडर 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई करें 1452 से तो आंसर आएगा 5808 होल अपॉन 2 1 2 माइनस 11 प्लस माइनस 121 को 5808 में प्लस करें तो आंसर आएगा 5929 अपॉन 2। अब 5929 77 का स्क्वायर होता है, तो माइनस 11 प्लस माइनस 77 अपॉन 2, ये हमारे पास
आगे आया, वैसे आगे और सोल्व करें तो हम लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू या तो -11 प्लस 77 बाई 2 होगी, या एक्स की वैल्यू -11 माइनस 77 बाई 2 होगी। इसका सॉल्यूशन तो नेगेटिव आने वाला है, इसका आंसर ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। सोल्व करके बताना तो पड़ेगा हमें कि माइनस में आ रहा है। यहाँ देखें तो प्लस माइनस माइनस 77 से 11 माइनस करें तो 66/2 मतलब 33। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर। इसे हमें एक बार लिखना पड़ेगा अलग से, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x प्लस 11 मतलब 33 प्लस 11 मतलब 44 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं, केवल इक्वेशन बनाना खास था, उसके बाद तो नॉर्मल चीजें जो हम करते हुए आ रहे हैं। लिखना है तो स्क्रीन पॉज कर लो और लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, नेक्स्ट और एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर का एरिया का सम बता रखा है 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, वो बता रखा कि उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है। फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर, तो उनकी साइड्स बतानी है। नॉर्मली तो हमें कुछ बता नहीं रखा कौन किसके ऊपर डिपेंड है, इसका मतलब हम उनकी साइड को एक्स और वाई मान ले। पर एक बात ध्यान रखना है कि 2 वेरिएबल आ गए तो क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर सकते। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y। तो क्वेश्चन के हिसाब से एक बात कहिए कि इनके पेरीमीटर का डिफरेंस है वो 24 मीटर है, तो हम लिख सकते हैं पेरीमीटर जो y वाले का है जिसकी साइड y माइनस पेरीमीटर जिसकी साइड x है वो, और इसको माइनस करें तो 24 मीटर आना चाहिए। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला नॉर्मली होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड पी वाई वाले की हो जाएगी y माइनस x वाले की हो जाएगी 4 इंटू एक्स इक्वल टू 24। 4 सब में कॉमन आ रहा है तो सब जगह 4 से डिवाइड कर दे, तो यहाँ का 4 कट जाएगा 4 से, यहाँ का 4 कट जाएगा 4 से, और 24 में से 4 डिवाइड करें तो 6 आंसर आ जाएगा। अब y इक्वल टू निकाले तो हो जाएगा 6 प्लस एक्स। तो दो बातें खास है, पहली बात मैंने y वाले को आगे इसलिए लिखा ताकि हमारा वेरिएबल x में आए, क्योंकि अभी तक हम x में ही करते आ रहे थे। पर अगर y वाला भी अगर पीछे लिख देंगे तो y के अंदर आ जाएगी और इस बार इक्वेशन y स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेरिएबल कुछ भी हो सोल्व हमें वैसे ही करना है जैसे हम करते हुए आ रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से। दूसरी बात, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है तो घुमा फिरा के वेरिएबल तो केवल एक ही बचना है, इसलिए केवल क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। इससे पहले वाली जो कंडीशन है उसके अंदर स्क्वायर करना पड़ेगा, इस कारण से नंबर ढूंढना ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए पेरीमीटर की चीज ली हमने जिसके अंदर स्क्वायर जैसी चीज नहीं थी। अब ले लेते हैं स्क्वायर वाली चीज जो कि दी थी कि दोनों स्क्वायर का एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब एरिया एक्स वाले का प्लस एरिया वाई वाले का प्लस करेंगे तो 468 आएगा। अब एरिया एक्स वाले का निकालना है तो हमको करना पड़ेगा साइड का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एरिया वाई वाले का निकालना है तो हमको करना पड़ेगा वाई का स्क्वायर इक्वल टू 468। अब वाई की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई की जगह आ जाएगा 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 468। तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 60 से 12 हो जाएगा x प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 468। इसको इस साइड में ले जाए माइनस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व कर सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 12x 36 माइनस 468 माइनस का 432 हो जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का इसलिए इक्वल टू 0।
सब में 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड में, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 6x, यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 216 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बात अच्छे से ध्यान रखना, अगर तुम्हारा वेरिएबल y के फॉर्म में आ रहे हैं तो यहाँ y इक्वल टू लिखना है, क्योंकि ये वेरिएबल की वैल्यू बताता है, x की वैल्यू नहीं। मतलब हमारा इक्वेशन जिस वेरिएबल के फॉर्म में उसकी वैल्यू बताएगा, इसलिए अगर हमने यहाँ पे y रखा हो तो यहाँ पे y रखना इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी इक्वल टू माइनस 216 ऑल अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1 माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 216 करेंगे तो 864 आएगा अपॉन 202 माइनस 6 प्लस माइनस 36 और 864 को प्लस करेंगे तो 900 आंसर आएगा होल अपॉन 2 माइनस 6 प्लस माइनस 900 होता है 30 का स्क्वायर होल अपॉन 2। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 6 पॉजिटिव वैल्यू पे प्लस 30 अपॉन 2 या x इक्वल टू माइनस 6 नेगेटिव वैल्यू पे माइनस 30 अपॉन 2। माइनस आ रहा है, नॉट पॉसिबल होने वाला है ये वाला, तो 30 में से 6 माइनस करें तो 24 अपॉन 2 मतलब 12 माइनस 6 और माइनस 30 हो जाएगा माइनस का 36 अपॉन 2 और इसे सोल्व करें तो माइनस का 18। अब ये साइड है और साइड कभी माइनस की नहीं हो सकती, इसलिए ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12, तो हमसे साइड पूछी थी तो हम लिख सकते हैं साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू 12 मीटर एंड साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू y, और y था 6 प्लस x, इसका मतलब 6 प्लस x और 6 प्लस x करेंगे तो 12 प्लस 6 हो जाएगा मतलब 18 मीटर। ध्यान रखना ये वाली लाइन हमें नीचे लिखनी है एक बार पूरे फॉर्म में, जगह कमी के कारण से इससे पहले और इसमें दोनों में नहीं लिख पाए अपन। ओके, देख लो अच्छे से, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर लिखना चाहो तो पोस्ट करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करें, नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के साथ वापस से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखो, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करो, और एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।